हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022। ठीक है। और आपका जो पेपर कोड है वो है 110-801 और सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप जो पेपर देख रहे हैं ये दिसंबर 2022 की परीक्षा का है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर, और जिसका कि सब्जेक्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए थे। देखिए, ये जो पेपर है आपके सामने 3 आवर्स एंड मैक्सिमम 75 मार्क्स का है और इसमें सेक्शन है 3। ठीक है। सेक्शन 3 है 1A। ठीक है, A B एंड C। तो जो अपना फर्स्ट वाला सेक्शन है सेक्शन A, ठीक है, जिसमें कि हमारे वेरी शॉर्ट, ठीक है, आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपको अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग एज 75 वर्ड। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 75 से ज़्यादा, ठीक है, वर्डिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं कहीं पेज भरेंगे। तो इसमें बताया गया है कि आप ज़्यादा मेहनत ना करें इसके अंदर लिखने में, सिर्फ 75 वर्डिंग का ही यूज़ करें। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो मांग है, मांग के निर्धारण करने वाले तत्वों को बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, एवरेज। ठीक है, औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर, वहीं अगर हम लोग 3 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया डिस्कस इकोनॉमिक्स गेन बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने के उत्पादन से प्राप्त होने वाली बचतों को बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ओलिगोपोली, अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 5 था पब्लिक गुड्स। ठीक है, हमारे 2 तरह के गुड्स होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था पब्लिक गुड्स, जैसे अपना हॉस्पिटल्स है, रोड है, इसमें वो वाले आंसर आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट के। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखिए सेक्शन बी अपना क्या है, आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा कि आपके सामने 3 चॉइस होंगी। ठीक है, 3 चॉइस होंगी जिसमें से आपको की ओनली 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 7.5 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको 200 से ज़्यादा, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। ठीक है, 200 से ज़्यादा आपको शब्दों का इस्तेमाल, वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे, चलिए हम लोग ये देखिए यहाँ पर। पहला वाला जो क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बताना था। उत्पादन संभाव्य वक्र आर्थिक समस्याओं को हल करने में कैसे उपयोगी है, इस बात को बताना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर विद द इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, पूर्ति के नियमानुसार पूर्ति के निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, देखिए अपना यहाँ पे कौन सा है सेक्शन सी, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3। यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि आपको 3 से ओनली जो है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो वेटेज होने वाला है ईच क्वेश्चन का, वो 15 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी के बारे में बताना था और उसके मेन फीचर्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इस बात को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11th में क्या दिया हुआ है,
एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन को बताना था, और डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी में बात करें इसी क्वेश्चन की, तो आपका हिंदी में उत्पादन फलन, ठीक है, प्रोडक्शन जो फंक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन के भेद बताइए, उत्पादन फलन की विशेषताओं को बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको की बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। जैसे सबसे पहला है डंपिंग, परफेक्ट कंपटीशन, मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे टिप्पणी लिखिएगा। डंपिंग का मीनिंग क्या होता है, राशि पतन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता। मार्जिनल सीमांत और औसत लागत। तो ये था पेपर आप लोगों के सामने, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।